हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कोड इन हिंदी। आज का टॉपिक है बेसिक HTML इंट्रो। आज हम सिर्फ बेसिक HTML के बारे में पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था क्या है HTML। HTML का क्या फुल फॉर्म था? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप का मतलब क्या है? एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेम जिसके बीच में हमारा क्या होता है? टेक्स्ट। और उस मार्कअप की वजह से हमारा टेक्स्ट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किसमें? या तो बोल्ड हो जाता है, या पैराग्राफ में चेंज हो जाता है, या फिर लिंक में चेंज हो जाता है, या फिर क्या होता है? टेक्स्ट में आप उसको इटैलिक बना सकते हैं, कर्सिव राइटिंग में लिख सकते हैं। ऐसा सब चीज़ मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा जब हम लोग कोई भी फ्रेम के बीच में, दो मार्कअप के बीच में हम लोग जब टेक्स्ट रखते हैं तो चेंज हो जाता है। और ये सारा चीज़ मतलब कहाँ इमेज होना चाहिए, कहाँ आपका मीडिया होना चाहिए, कहाँ आपका हेडिंग होनी चाहिए, और कहाँ आपका फुटर या फिर आपका जो बेसिक चीज़ है आपने जो लिखा है पैराग्राफ में, वो सब चीज़ कैसे एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, मार्कअप बनाते हैं और कंप्यूटर को अपने क्या है, डिब्बे को बताते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को बताना पड़ता है उसकी लैंग्वेज में। ठीक, तो अब बेसिक बेसिक चीज क्या है उस लैंग्वेज की? हर लैंग्वेज का जो बेसिक टर्म्स होते हैं, वैसे ही इस HTML लैंग्वेज के जो बेसिक HTML टर्म्स हैं वो आज देखते हैं हम लोग। तो बेसिक होता है, ठीक है, सारा चीज जो है, दो, जो भी कंटेंट होगा आपका, जो भी टेक्स्ट या जो भी कंटेंट होगा, वो सारा चीज दो चीज के बीच में व्रैप होगा। ठीक है, व्रैप बोले तो इन दोनों के बीच में एंक्लोज्ड, या इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा। जैसे कुछ भी कंटेंट जो है, दो टैग नेम होंगे, उस टैग नेम, एक ओपनिंग टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा, उसके बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, ये ओपन टैग ऐसे लिखते हैं और क्लोज में ऐसे हम लोग क्लोज लगाते हैं। क्लोज टैग के बीच में जो भी कंटेंट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? कंटेंट इस टैग नेम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो टैग है और ये टैग के साथ ही पूरा जो चीज होता है, इसको हम लोग एक बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे तीन जो हैं वो बेसिक HTML एलिमेंट है। जैसे एक रूट एलिमेंट है HTML, जो क्लोज किया उसको HTML। इसके बीच में जो भी कंटेंट जाएगा, ये सारा जो कंटेंट रहता है, पूरा HTML पेज का कंटेंट इसके बीच में जाता है। ठीक है, इसलिए इसको रूट एलिमेंट बोलते हैं, मतलब यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, एक नींव रखी जाती है HTML की, HTML और उसका एनक्लोज टैग। ठीक, HTML तो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया HTML लिखना, और HTML को हम लोग फिर क्लोज कर देंगे पूरा लिखने के बाद। उसमें और दो चीज होती है, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। तो हेड किस चीज के लिए काम आती है? देखिए, हेड आपने स्टार्ट किया, हेड को एनक्लोज क्लोज कर दिया और उसके बीच में हम लोग कुछ कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, तो हेड से हम लोग को क्या पता चलता है? ठीक है, तो कभी भी आपने एक लेटर पैड यूज किया, लेटर पैड में क्या होता है? आप सब्जेक्ट लिखते हो, हेड लिखते हो कि हम लोग ये लेटर सब्जेक्ट किस बारे में लिख रहे हैं, हम लोग छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम लोग किसी चीज़ के कंप्लेन करने के लिए कर रहे हैं। तो एक लेटर लिखते समय हम लोग कैसे सब्जेक्ट में लिखते हैं, तो सारा चीज़ इंफॉर्मेशन लिखते हैं। एक हेड में ऊपर में हम लोग इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो वैसे ही एक वेब पेज में हेड जो होता है, उसके साथ में जो रहता है इंफॉर्मेशन, वो उस वेब पेज को सिर्फ बताता है कि वो वेब पेज किस बारे में है। ठीक है, तो क्या क्या होता है? टाइटल होता है, पेज का जो टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होते हैं, कुछ कीवर्ड्स जिससे हम लोग का सर्च इंजन जो है, जैसे गूगल, याहू या जो बोट है, वो पता लगा पाए कि ये वेब पेज किस बारे में है या पेज किस बारे में है। ठीक है, या फिर स्टाइल, हम लोग कुछ कलर लगाना है पेज में, तो हम लोग स्टाइल भी हेड सेक्शन में डालते हैं। ठीक है, तो हेड जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो पेज के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। पेज में क्या दिखेगा वो इंफॉर्मेशन क्या स्टोर कौन करेगा? बॉडी। ठीक, तो ये बॉडी स्टार्ट होती है एंड बॉडी क्लोज। तो जितना भी विजिबल पार्ट है, जितना भी दिखने वाला पार्ट है, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है, सारा दिखने वाला पार्ट कहाँ जाएगा? बॉडी के अंदर में। ठीक है, इट कंटेन ऑल द डिस्प्ले कंटेंट्स। ठीक, यहाँ पर जो भी चीज़ दिखती है आपको वेब पेज में, इमेज दिखता है, मीडिया दिखता है, आपको
अंडरलाइन दिखता है कुछ टेक्स्ट, या फिर आपका पैराग्राफ में कुछ दिख रहा है, या फिर इमेज दिख रहा है ये वाला, ये सारा चीज़ हम लोग बॉडी के अंदर लिखते हैं। हेड के अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन लिखते हैं? वो इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ इस पेज के बारे में हमको बताएगा नॉर्मली कि टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, बट ये वाला चीज़ विजिबिलिटी नहीं रहता है, ये चीज़ आपको दिखेगा नहीं। ये चीज़ हेड वाला चीज़ आपके दिमाग वाले कोई चीज़ दिमाग पढ़ पाता है, पर आपके बॉडी को देख पाता है ना, वैसे ही आपके हेड के दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं देख पाएंगे, बस सिर्फ बॉडी का पार्ट देख पाएंगे। ठीक। और फूटर, फूटर ठीक है, फूटर का क्लोजिंग रहेगा, यहाँ क्लोजिंग नहीं लगाया, यहाँ क्लोजिंग रहना चाहिए। ठीक है, एक फूटर। और फूटर का इंफॉर्मेशन क्या बताएगा? फूटर में हमेशा इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो वेब पेज जब आप बनाते हैं तो नीचे में कैसे रहता है? कॉपीराइट लिखा रहता है 2021, 2022 ऐसा, या फिर ईयर लिखा रहता है, किसका ऑथराइजेशन, मतलब पेज ऑथराइज्ड है कि नहीं। हम लोग अगर फेसबुक के द्वारा चला रहे हैं, फेसबुक नीचे लिखा रहेगा, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये सारा चीज़ फूटर में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हेड। तो हेड में देखो मैं बताया था एक पेज टाइटल होता है, उसको भी देखो हम लोग टाइटल के मार्कअप, ये जो मार्कअप है टैग नेम, ये टैग नेम में हम लोग क्लोज किया, ये रैप किया, तो इससे कंप्यूटर डिब्बे को पता चल जाएगा कि ये पेज का टाइटल है। ठीक है, वैसे ही कुछ मेटा इन्फॉर्मेशंस होती है। मेटा मतलब, ठीक है, मेटा बोले तो वो सिर्फ जानकारी होती है। ठीक है, ये कभी भी विजिबिलिटी में नहीं आती, कभी भी दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ जानकारी है पेज के बारे में। तो मेटा जगह जैसे 4 सेट क्या लिखा है इसने, UTF-8, मतलब क्या होगा, पूरा जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा होगा वो UTF-8 एनकोडेड होगा। ठीक है, और उसमें जितने भी सिंबल होंगे वो UTF-8 में होंगे। कीवर्ड्स लिखा हुआ है, देखो कीवर्ड्स में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मतलब पेज के बारे में पता चल गया आपको कि यह है। जैसे आपको यूट्यूब चैनल के बारे में पता चल गया होगा कि क्या है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, तो वैसे ही पेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा वो पता लगाएंगे। डिस्क्रिप्शन क्या है कि हम लोग वेब ट्यूटोरियल बता रहे हैं या फिर ट्यूटोरियल दे रहे हैं। फिर व्यू पॉइंट क्या है, व्यू पॉइंट से हम लोग क्या पता लगाते हैं, मेटा इन्फॉर्मेशन है कि कैसे कैसे मोबाइल डिवाइस स्केल अप होगा या फिर रिस्पॉन्सिव बनेगा व्यू पॉइंट के द्वारा। तो हेड में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है इट इज़ नॉट विजिबल, कहीं भी नहीं दिखेगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के लिए यूज़फुल है, डिब्बे को बताने के लिए और सर्च इंजन को बताने के लिए कि क्या क्या चीज़ के बारे में हमारा पेज डिस्क्राइब कर रहा है। फिर आएगा बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में देखिए H1 टैग, जिससे आप हाईलाइट करेंगे इस टेक्स्ट को। जैसे मैंने पहले ही बताया कि टेक्स्ट को चेंज होता है, अगर मार्कअप लैंग्वेज के मार्कअप के बीच में लिखा, ये फ्रेम के बीच में लिखा, क्लोजिंग फ्रेम और ओपनिंग फ्रेम में, तो वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो माय फर्स्ट हेडिंग चेंज होके बोल्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ये पैराग्राफ हो जाएगा। पैराग्राफ कभी भी नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं तो ये कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि ये वाला जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। और कमेंट गोज हियर, देखो कमेंट लिखने के लिए ऐसे कमेंट बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कमेंट होता है। ब्रेक पॉइंट होते हैं, ये एम्प्टी एलिमेंट, देखो इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, ब्रेक में जैसे क्लोजिंग टैग नहीं है यहाँ पर ब्रेक। वैसे डिव होता है इमेज डालने के लिए, इमेज होते हैं। ठीक है, इमेज आ गया तो इमेज उसमें जो होता है ये सोर्स, और उसको इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये सोर्स और इमेज का ऐसा रहता है। इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आज सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जिसमें बॉडी होता है, बॉडी में क्या होगा, कोई भी विजिबल पार्ट जो भी होगा वो आप बॉडी में लिख देना। हेड में क्या लिखेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन जो चीज़ सिर्फ कंप्यूटर या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लिए चाहिए। फूटर सेक्शन में क्या लिखेंगे, फूटर सेक्शन जो रहेगा उस फूटर सेक्शन में आप ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे क्या कौन है और उसका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आप सारा चीज़ फूटर सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे ये एक चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है, HTML पेज बनाया है। ठीक है, तो देखिए एक HTML के ये रूट एलिमेंट है, ये रूट एलिमेंट के अंदर में सारा हेड, बॉडी और फुटर जाएगा। तो ये रूट एलिमेंट है। तो रूट एलिमेंट HTML स्टार्ट हुआ, HTML क्लोज हुआ। ठीक है, रूट एलिमेंट पूरा चीज़ आपका जो है बॉडी, हेड, सारा चीज़ कवर करेगा। और रूट एलिमेंट से इंफॉर्मेशन मिलेगा कंप्यूटर को
कि ये HTML लैंग्वेज में हम लोग मैसेज को डिलीवर करना चाह रहे हैं। फिर हेड है, हेड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पेज टाइटल। देखिए पेज टाइटल बोले तो ये देखिए यहाँ पर दिखता है आपको पेज टाइटल, ठीक। इससे आपको पता चलता है कि ये पेज टाइटल अपन यहाँ चेंज करेंगे कि अब पेज बताएंगे। अगर हम लोग बोलेंगे कि ये हिंदी ट्यूटोरियल के लिए है तो ये पेज हिंदी ट्यूटोरियल है, तो ये देखिए हिंदी ट्यूटोरियल बोले थे तो हिंदी ट्यूटोरियल, ये यहाँ से आपको एक टाइटल मिल जाएगा कि ये पेज किस बारे में है। फिर UTF-8 एन्कोडेड मेटाज होते हैं जिससे हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पेज को बताएंगे कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है। फिर देखिए ये है बॉडी कंटेंट, ठीक है। ये बॉडी है, ये बॉडी में सारा विजिबिलिटी पार्ट, जितना भी विजिबल पार्ट, हेड वाला पार्ट विजिबल है नहीं, बॉडी में सारा विजिबिलिटी पार्ट बॉडी में जाएगा, ठीक। फिर देखिए एक टेक्स्ट था मेरा, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट था, माय फर्स्ट हेडिंग, उसको H1 के इसमें मार्कअप में हम लोग ने रैप किया है, हम लोग ने इस टेक्स्ट को इस मार्कअप के अंदर डाला है। तो मार्कअप क्या करेगा, उसकी धुलाई कर देगा, हाइपर टेक्स्ट हाइपर हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और क्या कर देगा, उसको बड़ा कर देगा, बोल्ड कर देगा, ठीक है। और देखिए सारे चीज का अपना अपना, ठीक है, एक होता है मार्जिन होती है और अपने अपने फॉन्ट साइज होता है। जैसे हेडिंग H1 का अपना अलग होगा, ऐसे H1 H2 H3, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। जैसे H1 से मैंने चेंज कर दिया इसको सपोज H2, ठीक है, देखो वो छोटा हो गया H2 का, ठीक है। H2 का फॉन्ट साइज देखिए कितना है, 1.5। H1 का कितना था, 1.2 था उसका, वैसे ही H3 का और छोटा हो जाएगा, ठीक है, 1.17 हो गया 1.5 से, ठीक। H3 तो ये देखिए हेडर छोटा होता गया। जिस प्रकार से आपको हेडिंग चाहिए उस प्रकार से H1 H2 H3 H6 तक होता है, वैसे आप हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट के अगर आप ये मार्कअप के अंदर में टेक्स्ट लिखते हैं, H3 के मार्कअप के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए आता है, बोल्ड वोल्ड करने के लिए, हेडिंग देने के लिए, H1 से H6। फिर पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ बोले तो अगर मैं पैराग्राफ नहीं लिखता तो वो लाइन जो है वो यहीं से स्टार्ट होती। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, तो हम लोग को P टैग या पैराग्राफ से बताना पड़ता है कि वो नेक्स्ट लाइन में लिखे, ठीक है। जो ब्रेक होता है वो एक एम्प्टी एलिमेंट होता है, मतलब ब्रेक में कभी भी आप क्लोजिंग नहीं लगाते हैं, ब्रेक ऐसे ही रहता है, मतलब स्टार्ट होता है खाली, ठीक है, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं रहता। तो ये ब्रेक बोले तो एक लाइन और आपकी जो देखिए एक लाइन यहाँ एम्प्टी आ रही है ना, यहाँ जैसे एम्प्टी आ रही है ना ये लाइन, ये ब्रेक के कारण आ रही है। फिर डीव बोले तो एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक ऑफ कंटेंट एक साथ लिखना है तो हम लोग डीव के अंदर में लिखते हैं। आगे मैं बताऊंगा डीव का बहुत अच्छा का मतलब यूज होता है CSS के द्वारा। जब हम लोग लिखते हैं तो डीव से ही हम लोग बताएंगे कि कंटेंट कैसे कहाँ कहाँ प्लेस होगा, ठीक है। मतलब डीव एक होता है पूरा ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। और उसको फिर कहाँ प्लेस करना है, ऊपर प्लेस करना है, नीचे प्लेस करना है, उसको हम लोग CSS के द्वारा आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे P मैंने पैराग्राफ के लिए बताया था, वैसे ही UL होता है, ये लिस्ट होता है, ठीक है, लिस्टिंग करते हैं हम लोग, जैसे लिस्ट होता है। फिर फूटर, जैसे ये फूटर दिया हम लोग ने, ठीक है, फूटर आ गया, ठीक है। फूटर कभी भी जो होगा बॉडी के अंदर रहेगा, एंक्लोज्ड रहेगा, ठीक है, बॉडी के बाहर नहीं रहेगा। और यहाँ पर हम लोग ने हेड में, अब देखिए CSS और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो वेब पेज का पार्ट है, तो CSS जैसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड होगा हेड में, और वैसे ही स्क्रिप्ट जो है जावास्क्रिप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया। और कुछ कुछ स्क्रिप्ट जो हमको प्री लोडेड चाहिए वो हेड में भी हम लोग लिख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से HTML लिखा जाता है। HTML का रूट एलिमेंट, हेड में इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, और बॉडी में हम लोग ऑल विजिबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेड में सिर्फ टाइटल या फिर जो सर्च इंजन को पता चलता है वो, ठीक। तो देखिए ऊपर में डॉक्यूमेंट HTML भी होता है एक लिखा हुआ, ये डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है कि HTML 5 यूज हो रहा है कि 3 यूज हो रहा है या 4.1 यूज हो रहा है। HTML एलिमेंट क्या होता है, रूट एलिमेंट ऑफ द पेज। हेड एलिमेंट कंटेंस सिर्फ मेटा इंफॉर्मेशन, सिर्फ जानकारी, इस पेज के बारे में जानकारी। टाइटल से हम लोग को यहाँ ये टाइटल पता चलता है। बॉडी एलिमेंट सिर्फ डिस्प्ले के लिए काम आती है, सारे विजिबल पार्ट को कंटेन करती है, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक्स, अगर ए के अंदर लिखते हैं तो हाइपरलिंक्स, टेबल, लिस्ट एक्सेट्रा।
H1 से हम लोग लार्ज हेडिंग देते हैं, फिर H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक, और P से हम लोग पैराग्राफ देते हैं। ओके, सो दिस, ये जो है छोटी छोटी जानकारी थी HTML के बारे में। हम लोग विस्तार में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी करेंगे। ओके।